कहानी को सुनकर के आप लोगों को ही फैसला करना है कौन सही है कौन गलत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर के चल रहा हूं जिसे सुनने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फैसला करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सही है कौन गलत है। दोस्तों ये कहानी है एक सच्ची जीवन आधारित सच्ची घटना के ऊपर। हाँ दोस्तों, इस कहानी को आप लोगों के सामने पेश करने के लिए हम कुछ पात्र बदल सकते हैं, अन्यथा हम कहानी को नहीं बदल सकते। और ये आप लोगों ने सुनी भी होगी, देखी भी होगी। तो इस कहानी में केवल आप सुने, वीडियो से मतलब नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा कुछ यूज नहीं कर सकते किसी का, क्यों कॉपीराइट का डर होता है। तो दोस्तों वीडियो न देख करके बल्कि आप लोग सुने इस कहानी को और फिर आपको ही फैसला करना है क्या सही है क्या गलत है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक जीवन के सच्चे आधारित घटना पर आधारित है। हम नहीं चाहते, हम पात्र इसलिए चेंज करते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी के दिल को कोई ठेस पहुंचे। हम नहीं चाहते हमारी कहानी की बदौलत किसी की आत्मा दुखी हो। हम नहीं चाहते किसी हमारी कहानी की बदौलत किसी की मन दुखी हो। केवल हम आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो दोस्तों आ जाओ गौर करते हैं कहानी की तरफ। सब लोगों को ज्यादा नहीं, अगर आप लोगों ने वीडियो को खोल लिया है तो थोड़ी देर जरूर आप देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ करके जाओगे कोई बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों किसी जंगल में एक बहुत पुराना वृक्ष था और उस वृक्ष की डाल पर एक तोता रहा करता था। उसी वृक्ष के तने में उसकी खो थी, उसमें रहा करता था अकेला। एक दिन उसी वृक्ष की डाल पर आकर के एक मैना नाम का पक्षी बैठ गया। और जब मैना नाम का पक्षी बैठा तो उस तोता ने कहा है, मैना आप यहां से उड़ जाइए। बोले क्यों? बोले आप यहां से उड़ जाइए, उड़ जाइए, चले जाइए आप यहां से, मैं आपको देखना नहीं चाहता। बोले क्यों नहीं देखने चाहते? बोले मुझे स्त्री जात से नफरत हो गई है। बोले क्यों हो गई है? कारण तो कोई होगा। बोले हाँ, एक नहीं हजारों कारण है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि आप यहां से चले जाइए। जब उस मैना ने बार बार कहा है हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक आप बताओगे नहीं, तो उस तोता ने बताया, सुनिए आजकल जमाना इतना खराब हो चुका है, आजकल जमाना इतना आगे निकल चुका है कि हमारे तुम्हारे संस्कार तो बहुत पीछे रह गए। इंसानों के संस्कार बहुत पीछे रह गए। इंसान अपने संस्कारों को भूलता हुआ चला जा रहा है और जमाने के पीछे इतनी बुरी तरीका से दौड़ रहा है कि अपना परिवार तक को छोड़ देता है। आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूं। अब आप ही मैना आप ही बताना उस बेचारे इंसान की गलती क्या थी, उस आदमी की गलती क्या थी। एक गरीब परिवार रहा करता था और उस गरीब परिवार में माँ बाप और बच्चे। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी शादी की गई। जब उसकी शादी की गई तो एक बहुत तेज माइंड से एक लड़की घर में आई। दिमाग उसमें कुछ ज्यादा चलता था। घर में आई। अब आप भी जानते हो कि जब शादी होती है तो शायद पढ़ाई छूट जाती है। अब उस लड़की ने अपने पति से कहा है, पिया मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या? बोले हाँ पढ़ना चाहती हूँ मैं। फिर क्या था, पति ने अपना तन मन लगा दिया। बोले आप चिंता ना करो, आप घर के कार्यों से बिल्कुल दूर रहो, हम नहीं चाहते कि हमारी बदौलत किसी की पढ़ाई टूट जाए। वो पत्नी बोली, महाराज मैं पढ़ करके आपका अपना अपने सास ससुर का अपने गांव और बस्ती का नाम रोशन करने के लिए जा रही हूँ। क्या? बोले हाँ। तो उस पति ने, अब ज्यादा अच्छी इनकम नहीं थी, बेचारा गरीब परिवार था, उस आदमी की नौकरी लग गई एक पंचायत विभाग में। वो सफाई कर्मचारी का कार्य करता था बेचारा। अब उससे जो पैसे मिलते थे अपनी पत्नी को खर्चा के लिए देने लगा, पढ़ाई कराने के लिए। उसने बहुत दूर, अपने यहाँ से बहुत दूर जाकर के अपनी पत्नी को एक बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ाया कि शायद हो सकता है इसका नसीब जाग जाए, शायद हो सकता है मेरे थोड़ी सी सहायता करने से इसकी उम्मीद जाग जाए, शायद हो सकता है मेरी थोड़ी सी सहायता करने से और ये अपने मकसद में कामयाब हो सके। मैंने आप ही बताओ तोता ने गलत किया था या सही? बोले सही किया था, ये पति का धर्म होता है। बोले हाँ होता है, तो सही किया ना? बोले हाँ। अब उसकी पढ़ाई चलती गई। जब वो अपना मेहनत करता है, सफाई करता है, जो कुछ भी उसका कार्य था उसे करता है, उससे जितने पैसे मिलते हैं पत्नी को भेज देता है। जब कम पड़ जाते हैं परिवार वालों से मांगता है, परिवार वालों से उधार लेता है, भाइयों से लेता है, यहाँ तक कि अपने जो अधिकारी थे उस पंचायत विभाग में उनसे भी लेता है। कहने का मतलब चाहे इधर से लेना पड़े, चाहे उधर से, चाहे कहीं से लेना पड़े, लेकिन उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई पूरी कराई। और पत्नी की पढ़ाई पूरी कराई तो नसीब ने थोड़ा साथ दिया, थोड़ी पत्नी की मेहनत रंग लाई, तो कृपा हुई तो वो
एसडीएम के पद पर नियुक्त हो गई। ध्यान देना मैना, क्या कहना चाहता हूं मैं, तोता समझा रहा है मैना को। वो एसडीएम के पद पर नियुक्त हो गई। अब उसके बाद में जब वो एसडीएम के पद पर नियुक्त हुई, उसी साल एक और आंगन में खुशी आ गई। क्या आ गई कि उसी साल वो जुड़वा बच्चियों ने जन्म लिया उनके उधर से। आप सब लोग समझ रहे हो कि मैं किसकी कहानी बता रहा हूं। वो तोता समझा रहा, सुनिए मैना, दो जुड़वा बच्चियों ने जन्म लिया। अब तो उस पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी पत्नी ने अपने मकसद को पा लिया, दूसरे उसके घर में एक और खुशी आ गई। उसने अपने घर का, अपने परिवार का, अपने पति का, अपने गांव का, अपने नगर, अपनी बस्ती, यहां तक कि अपने जिले का नाम रोशन कर लिया। रोशन ये कर लिया कि उसने अपनी मेहनत के आधार पर सच्ची लगन लगा करके, खरी उतर करके एसडीएम की पद को और एसडीएम के पद पर नियुक्त हो गई, मेहनत पढ़ाई करके बहुत। अब क्या था, धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। अब पति तो बहुत खुश है, पति के घर वाले सब लोग खुश हैं और वो एसडीएम साहब भी बहुत खुश हैं। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। अब उसका मन भटकने लगा है। हे मैना, ये मन भटकना होता है ना, सबसे पहले ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि विनाश की नींव यहीं से जमती है। अब उसका मन भटकने लगा तो उसका किसी के साथ में और गलत संबंध होने लगे, गलत व्यवहार होने लगे, गलत रास्ते पर चल पड़ी। वो एसडीएम साहब थे, वो गलत रास्ते पर चल पड़ी। अब धीरे धीरे समय निकला। पति ने एक दो बार, एक दिन पति ने देखा तो पूछा, ये फोन नंबर किसका है, ये क्या है? तो पत्नी ने कह दिया, मैं एसडीएम हूँ, कोई छोटी मोटी लेडी तो है नहीं, जो मेरे पास तो पता नहीं कितने लोगों के फोन आते जाते रहे हैं और मीटिंग में जाना पड़ता है तो कुछ लोगों के नंबर भी सेव करने पड़ते हैं। पति ने विचार किया, बोले सही कह रही है, जब जाना पड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है मेरे भैया। अब क्या था, धीरे 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 समय निकलता चला गया। अब कुछ दिन बाद उन एसडीएम साहब का उस लड़के के साथ में इतना प्यार बढ़ा, इतना प्यार बढ़ा कि वो अपने पति को भूलने लगी हैं। इतना भूलने लगे कि जिस पति ने मेहनत की, जिस पति ने मजदूरी की, अपनी हर इच्छा को मार करके और तुम्हारा खर्चा भिजवाया, अपने हर सपने को तोड़ करके तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराई, अब उनको उसे अपने पति बताने में शर्म लगने लगी है। यहां तक हुआ कि वो अपने पति से तलाक मांगने लगी। तलाक मांगने लगी, पति बेचारा दर दर घूम रहा है, अपने न्याय की गुहार मांग रहा है, अपने न्याय की गुहार मांग रहा है कि मेरे साथ न्याय कीजिएगा। हे मैना, अब समय धीरे धीरे निकल रहा है, जितने भी लोग हैं सबको मालूम पड़ चुका है। अब कुछ तो उन एसडीएम साहब को गलत बताते हैं कि उन्होंने, उनके साथ में उनके पति ने बहुत कुछ किया लेकिन वो गलत कर रही हैं। कुछ बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके पति हैं वो भी गलत हैं, क्योंकि घर परिवार की बात घर परिवार में रखनी चाहिए, बाहर नहीं उछालनी चाहिए। तो आप ही बताओ इसमें गलती किसकी है? मैं ना कहने लगी गलती किसी की भी हो, आप ये बताओ मुझे क्यों यहाँ से भगाना चाहती हो? बोले मैं तुम्हें यहाँ से इसलिए भगाना चाहता हूँ कि औरत जाति से मुझे नफरत होने लगी है। क्या? बोले हाँ, औरत जाति से नफरत होने लगी है। आप खुद ही अंदाज लगाइए, उसने अपने परिवार को नहीं देखा, उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा, उस पति ने अपने भाइयों को नहीं देखा, उस पति ने अपनी बहनों को नहीं देखा, उस पति ने अपने सपनों को तोड़ दिया, उस पति ने दिन रात मेहनत की, उस पति ने खर्चा तक भिजवाया, जैसा हो सका उतना सब कुछ किया, लेकिन आज पत्नी उसे अपने पति बताने से शर्म आ रही है। मैंने आप ही बताइए गलती किसकी है? मैंने कहने लगी मेरी बात समझ में कुछ नहीं आई, मैं कुछ नहीं बता सकती, अगर तुम कह रहे हो तो मैं यहाँ से उड़ करके जा सकती हूँ। मेरे भैया इतना कह करके वो मैना वहां से उड़ गई। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोगों ने ये कहानी सुनी है, आप ही बताना इसमें गलत कौन है, किसकी गलती है, कौन सही है, कौन गलत है? हालांकि हम तुम कुछ नहीं होते हैं उनके जीवन का फैसला करने वाला, लेकिन अपनी अपनी राय जरूर रख सकते हैं। जो आप लोगों के दिमाग में है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लिख करके जाएं कि इसमें ये गलत है, इसको ये नहीं करना चाहिए था, या इसमें ये सही है, इसको ये इसने ये अच्छा किया, जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम नहीं चाहते किसी की आत्मा को, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, इसलिए हमने किसी का नाम नहीं खोला इस कहानी में। और शायद आप लोग जानते हो कि वो कहानी कौन किसकी है, कौन है वो जो आजकल हमारे तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा चल रही है। हम नहीं चाहते।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।